responsible for blocking Modi in Firozpur. If you help Modi today, Supreme Court judges, this will be the most disgraceful act that will be committed by you. Messages from Sixth Justice General Council from USA, and we take the responsibility for blocking Modi in Punjab. धमकी भरा ये कॉल कहां से आया, किसने किया, इसे करने के पीछे का मकसद क्या था? फोन कॉल वाली साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं, यह आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये थ्रेट कॉल सुप्रीम कोर्ट के नामालूम कितने ही वकीलों को आई, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। दोनों में मैसेज एक था, बोलने वाले शख्स की आवाज एक थी, जो ये बताती है कि ये रिकॉर्डेड मैसेज था। जैसे ही धमकी वाले फोन कॉल की खबर सामने आई, हमने सुप्रीम कोर्ट के तमाम उन वकीलों से कांटेक्ट किया जिनके पास ये अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया और जो कॉलर था, वो कॉलर जो पीएम सिक्योरिटी ब्रीच है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, और साथ ही साथ वो थ्रेटनिंग वे में कॉल थी, और उस कॉल में ये कहा गया था कि जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। बाद में पता चला कि ऐसी कॉल कम से कम 100 से 200 लॉयर्स को आई हुई है, जिनमें उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा कि जो हियरिंग चल रही है उस हियरिंग को रोक दिया जाए। हमें लगभग पहला कॉल 10:47 पे आया जी, फिर इसके बाद दूसरा कॉल 12:30 बजे आया जी, और हमें लगता है कि ये जो है कॉल एक तरह से ये जो भारत की जुडिशरी की सिस्टम है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको प्रभावित करने के लिए इस तरह से वकीलों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है इस तरह की प्रोसीडिंग में भाग न लें। ये एक प्री रिकॉर्डेड कॉल था और ये काफी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को आया है 10:30 बजे के आसपास और 12:30 के आसपास। ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज में बेसिकली कंटेंट इनका ये था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ने कहा कि हमने इस ब्लॉकेड जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हुआ था, उस ब्लॉकेड की उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस इशू को नहीं सुनना चाहिए। बट जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। वो रिकॉर्डेड वॉइस कॉल्स थे जिसमें ये बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रिफ्रेन करें अपने आप को ये पिटीशन सुनने से जो पीएम मोदी की कैवलकेड को ब्लॉक किया गया है, और उस मैसेज में ये भी कहा जा रहा था कि वो जिम्मेदारी लेते हैं पीएम मोदी के कैवलकेड को ब्लॉक करने की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि इस चीज का संज्ञान लें। 447418365564 यही वो नंबर था जिससे धमकी भरा कॉल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को आया। पहली नजर में तो ये साफ हो गया था कि ये फोन नंबर इंडिया का नहीं है, तो फिर ये नंबर किस देश का है, किसने इस नंबर से फोन किया और क्या ये नंबर फिलहाल एक्टिव है, ये पता लगाने के लिए हमने इस इंटरनेशनल नंबर पर कॉल की। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। चलिए ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमने स्पीकर पर फोन लिया और हमने फिर से डायल किया। अब देखिए इस बार डिस्कनेक्ट हो गया, और यही हो रहा है जब भी इस नंबर को डायल किया जा रहा है, या तो ये नंबर डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर बिजी बताता है, या फिर जो इसके पहले मैसेज आया था कि इस नंबर पर कॉल करने पर कोई भी आंसर नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है इसमें। एक दो बार नहीं बल्कि कई दफा हमने इस इंटरनेशनल नंबर पर कॉल किया, मगर एक बार भी हमारी बात किसी से नहीं हो पाई। कभी ये नंबर डेड बता रहा था तो कभी एक रिंग के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही। हालांकि ट्रू कॉलर पर जब इस नंबर को सर्च किया गया तो ये ब्रिटेन के लंदन का नंबर पाया गया, और ये नंबर लाइकली सेल्स के नाम से सेव था। जब सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़े मामले की सुनवाई
शुरू होने वाली थी, ठीक उससे ही पहले सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों को ब्रिटेन से एक कॉल आया, जिसमें सिख फॉर जस्टिस संगठन की ओर से दावा किया गया कि इस मामले पर सुनवाई नहीं की जाए, क्योंकि सारा किया धरा सिख फॉर जस्टिस संगठन का है। अब सवाल यह था कि फिरोजपुर कांड का लंदन कनेक्शन क्या है? क्यों लंदन में बैठे शख्स ने अनजान नंबर से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी भरा मैसेज भेजा? तो आपको बता दें कि जो ऑडियो मैसेज आया था उसमें फिरोजपुर में पीएम के काफिले को रोकने की जिम्मेदारी सिख फॉर जस्टिस संगठन ने ली। इतना ही नहीं, ऑडियो मैसेज में 84 के कांड का भी जिक्र था। तो क्या फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर पीएम का जो काफिला रोका गया वो सिख फॉर जस्टिस की साजिश थी? क्या प्रदर्शनकारियों की भीड़ में सिख फॉर जस्टिस यानी खालिस्तानी आतंकी भी शामिल थे? तो इस कॉल को ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जो कॉलर है उस कॉलर को कहां से नंबर मिला, एक साथ कैसे नंबर मिला, पिक एंड चूज नहीं हो सकता, रैंडम नहीं हो सकता। सेलेक्टेड लॉयर्स को कॉल करना, मान के चले डायरेक्टरी से नंबर मिला भी है तो वो डायरेक्टरी से नंबर सेलेक्टेड लॉयर्स को, उन्हीं नेशनलिस्ट लॉयर्स को कॉल करना, ये साबित करता है कि वो प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर ये सिख फॉर जस्टिस संगठन कौन है? किस वजह के चलते इस संगठन ने पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर रोका? तो आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस संगठन की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस संगठन का मेन हेडक्वार्टर है। एसएफजे का एजेंडा पंजाब में अलग से खालिस्तान बनाने का है। इस संगठन का पोस्टर बॉय और चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू है। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, यही खालिस्तानी आतंकी और एसजेएफ का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो अपने भड़काऊ बयान के चलते सुर्खियों में रहता है। 5 जनवरी को जब फिरोजपुर में पीएम के काफिले को रोका गया था, उसके चंद घंटों बाद पन्नू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आखिर क्या, पहले आप उसे सुनिए। मोदी ते भारती हुकूमत सुन ले, आज 5 जनवरी पंजाब दे विच आजाद खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम उदों शुरू हो गई जदों तिरंगे वाले पंजाब नूं छड्ड के दिल्ली वापस पहुंच गए। जानते हैं इस आतंकी की जुबान से पीएम मोदी को जहरीली बातें क्यों निकल रही हैं? दरअसल यह आतंकी पाकिस्तान का पिट्ठू है। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। बीते कई सालों से इस आतंकी को आईएसआई पालती पोसती रही है, इसके संगठन को फंड मुहैया कराती है। इसी के दम पर यह आतंकी कनाडा में फंड फैलाकर फुफकार मारता है। खंडे ते केसरी वालियां ने अज उस जगह तो मोदी देश का प्रधानमंत्री नंगे पैरी वापस पहुंचा देता। पंजाब आजादी वाल चल चुका है, इसका फैसला आज पंजाब ने किया है। इस आतंकी पर आरोप है कि किसान आंदोलन के दौरान इसने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए लोगों को उकसाया था, लाखों डॉलर के इनाम का ऐलान करके बरगलाया था। इतना ही नहीं, हाल ही में सिख फॉर जस्टिस ने नई धमकी दी है। बाकायदा पोस्टर जारी करते हुए ऐलान किया कि जो भी 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। पंजाब दे विच कानून व्यवस्था ना दी कोई चीज नहीं है। लगातार गोलियां चल रही, आए दिन असला फड़िया जान रहा, गोलियां मार के कई कतल किए जा रहे हैं, कभी ब्लास्ट हो रहा। खालिस्तान दी लहर नूं पंजाब च जिंदा करने की पूरी कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि इस आतंकी को पाकिस्तान से ऑर्डर मिलता है, ये कनाडा से अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करता है और भी लंदन में बैठे इस आतंकी के गुर्गे धमकी भरे इंटरनेशनल नंबर से थ्रेट कॉल करते हैं। यानी फिरोजपुर कांड की साजिश के तार सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि 3 देशों से भी जुड़े हैं। इसी तरह पंजाब की शिवसेना इकाई ने भी आरोप लगाया है कि जिस गांव में पीएम का काफिला रुका वहां खालिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी थी। इसी तरह पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ी एक और खबर सामने आई है, वो ये कि हाल ही में पठानकोट के जिस सैन्य अड्डे पर ग्रेनेड से अटैक किया गया था उसमें इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का हाथ था। 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनसे हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। भले ही साजिश बड़ी थी, प्लान घातक था, लेकिन पीएम मोदी सही सलामत लौट आए। मगर अब साफ है कि जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी और उसके आका पाकिस्तान की ज्वाइंट साजिश का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, जिस तरह साजिश के तार पाकिस्तान से कनाडा वाया ब्रिटेन तक जुड़ रहे हैं, अब उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। फाइल तैयार है,
और यकीन मानिए एक भी सूत्रधार या फिर साजिशकर्ता नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस फ्लाईओवर पर वो रुके थे, असल में वो पाकिस्तान से कुछ ही किलोमीटर दूर है और इस साजिश में खालिस्तान और पाकिस्तान के गठजोड़ की कई बार चर्चा हुई, लेकिन इमरान खान ने एक भी शब्द नहीं कहा। आज अचानक दिसंबर के एक वाकये का जिक्र कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जहर उगला। हिंदुओं और पीएम मोदी को लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। वही इमरान खान फिरोजपुर कांड पर चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ इमरान नहीं, उनके मंत्री संतरी सब चुप हैं। आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। शाह महमूद कुरैशी चुप हैं, शेख रशीद खामोश हैं, फवाद चौधरी निशब्द हैं, इमरान खान भी मौन हैं। प्रधानमंत्री के फिरोजपुर कांड पर पाकिस्तान की पूरी हुकूमत ने चुप्पी की चद्दर ओढ़ रखी है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, एक शब्द भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो भी तब जबकि हिंदुस्तान का नाम लिए बगैर जिन्ना के वारिसों को नींद नहीं आती। नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर खुद इमरान खान को चैन नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान की सरहद से चंद किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। साजिश में ISI का नाम उछला, पाकिस्तान का जिक्र हुआ, बावजूद एक शब्द नहीं बोला नियाजी ने, कुरैशी या फिर फवाद या फिर शेख रशीद। यहां तक कि सरहद पार के प्रोपेगेंडा सेंटर से भी नपे तुले शब्दों में रस्म अदायगी की गई। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पंजाब में एक फ्लाईओवर पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे और इंडिया में इस वाकये को सिक्योरिटी की एक संगीन कोताही करार दिया जा रहा। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी के फिरोजपुर कांड पर पाकिस्तान खामोश क्यों है? जो पाकिस्तानी मंत्री बात बात पर मोदी का नाम लेते हैं, वो चुप क्यों हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई सेंधमारी के बाद पाकिस्तान के प्रपंची प्रधानमंत्री के एक्शन को ध्यान से देखें। जैसे ही भारतीय मीडिया में ISI या पाकिस्तान का जिक्र हुआ, इमरान खान ने एक नॉन ऑफिशियल मीटिंग बुलाई। 5 जनवरी को शाम 7:30 बजे हुई इस बैठक में इमरान खान के साथ कैबिनेट के सारे वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। खुद इमरान खान ने मंत्रियों को हिदायत दी कि इस मसले पर कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि फिरोजपुर कांड पर कोई ट्वीट तक नहीं करेगा। इमरान खान जब वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस पर माथापच्ची कर रहे थे, तब वहां पाकिस्तान के NSA भी मौजूद थे। नियाजी ने अपने एटमी मार्का मंत्री यानी शेख रशीद को मुंह पर पट्टी बांधने का आदेश दिया। सूत्र बताते हैं कि इमरान खान ने शेख रशीद की वजह से कई बार मुश्किलों में फंसने का जिक्र तक किया। जानकार बताते हैं कि प्रपंची सुल्तान को इस बात का डर था कि अगर भारत में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बन गया तो फिर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं। इमरान खान इस कदर डरे हुए थे कि मंत्रियों के साथ बैठक के तुरंत बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी बात की। जनरल बाजवा से इमरान ने LOC पर पाकिस्तान आर्मी को चौकन्ना रहने के लिए कहा था। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस्लामाबाद में ये माहौल बन गया था कि अगर मोदी को कुछ होता है या फिरोजपुर कांड पर कोई भी पाकिस्तानी कनेक्शन निकलता तो माहौल बहुत ही खराब हो जाता। यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान के किसी बड़े नेता ने PM मोदी की सिक्योरिटी चूक पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि बार बार इसमें खालिस्तान का नाम आ रहा है। खालिस्तान से ISI की गठजोड़ किसी से छिपी हुई नहीं है। मोदी के फिरोजपुर कांड पर खामोशी के बीच इमरान खान ने एक ट्वीट किया है। दिसंबर के किसी घटना का जिक्र कर नियाजी ने वैसे ही लकीर लांघने की कोशिश की है जैसा वो हर बार करते हैं।
वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि एक इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा के 20 करोड़ मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी देने पर मोदी सरकार की खामोशी का नोटिस ले। वजीर आजम ने मोदी सरकार में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर बढ़ते हुए मजालिम और कत्लेआम की धमकियों पर तशवीश का इजहार किया है और ट्वीट किया है कि गुज़िश्ता माह हिंदुत्व शिद्दत पसंदों के इज्तिमा में भारत में एक मुकर्रर ने 20 करोड़ मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाया और धमकियां दी, जिस पर ताहाल मोदी सरकार ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है, हर बार की तरह इमरान खान हिंदुस्तानी मुसलमानों की फर्जी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों पर चुप हैं। हर बार की तरह फिर से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार की तरह खुद की नाकामी पर खामोश है। हर बार की तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गुहार लगाई है, लेकिन सिंध में जारी हिंदुओं के कत्लेआम पर मौन रह गए। एक रिपोर्ट बताती है कि 1947 में जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15% थी, वहां अब 2% से भी कम। पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा ईसाई और हिंदू महिलाओं या लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करा दिया जाता है। मंदिरों, मूर्तियों और गुरुद्वारों को लगातार तोड़ा जा रहा है। लेकिन इस पर इमरान खान कभी कुछ नहीं बोलते, अब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की फर्जी फिक्र में पतले हुए जा रहे हैं। जाहिर है कि बात बात में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना, हर दिन हिंदुस्तान का जिक्र करना इमरान की आदत है। जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है तो हिंदुस्तान के साथ तल्लुका ठीक नहीं हो सकता। सियासत और डिप्लोमेसी में जात के ऊपर अटैक नहीं करते, पॉलिसीज के ऊपर बात कर सकते हैं, नेगोशिएशन हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं, मगर जाती अटैक नहीं करते। ये कहीं का असूल नहीं है। इन्होंने आके जाती अटैक करने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी, नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा, ये इन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके बारे में जाती तौर पे कह लिया। इसके बावजूद इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर आई इतनी बड़ी आफत को लेकर खामोशी बनाई। न तो उनकी जुबान चली है अब तक और न ही कीबोर्ड पर उंगली। जाहिर है प्रपंची पड़ोसी पूरी तरह से एहतियात बरत रहे। अमेरिका को चुनौती देने वाला चीन रूस को